गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल तक प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड के बाद एक नए मेथड को सीखा था जिसका यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को निकाला जा सकता था और वो मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उस पे आप लोगों को होमवर्क भी मिला था और कुछ क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल से भी बनाने को कहे थे। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज का अपना लास्ट तरीका, सबसे लास्ट तरीका जिससे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाला जा सकता है, हम लोग वो सीखने वाले हैं और वो लास्ट तरीका कहलाता है श्रीधर आचार्य रूल। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने श्रीधर आचार्य रूल को। ठीक है, चलो बच्चों, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, एकदम शांति से ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीधर आचार्य रूल है ना, श्रीधर आचार्य रूल। इसको एक और आई एम रियली सॉरी, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका यूज करके ना तो आपको फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओगे और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल पाओगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसके बाद इसको एक और नाम से कहा जाता है, चाहो तो आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनांट मेथड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और फेमस है। इसको डिस्क्रिमिनांट मेथड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक टर्म आता है जिसको डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनांट के नाम से। अब क्या है, कैसे है, इस चीज को समझने के लिए एकदम ध्यान से देखो। एक बात बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? तो आप कहोगे कि वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से इसका रूट निकालते हैं तो आप कैपेबल हैं निकालने के? आप निकाल सकते हो, जहां तक मुझे लगता है आप कैपेबल हैं, आप निकाल सकते हैं। मैंने कल बताया था, उसी चीज को आज हम फिर दोहराते हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल के ले आते हैं। ठीक है, तो आ जाओ जरा देखा जाए। सर जी, सबसे पहले x² के कॉफिशिएंट को 1 करना है, यानी हमने यहां पे a को कॉमन निकाल लिया तो मेरे को मिल गया x² + bx/a + c/a = 0। ठीक है, अब a तो 0 होगा नहीं, a मेरा 0 नहीं हो सकता, इसी वजह से x² + bx/a + c/a 0 के बराबर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर, जो x वाला टर्म होता था उस टर्म से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और 2 से नीचे। तो क्या मिलेगा आपको बताओ? x² + 2bx/2 × a + c/a। याद करो, कल वाली मेथड है, कल वाली मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर क्या करते हैं बच्चों? x² को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 × x को एक जगह लिखेंगे और जो बच गया उसको एक जगह, यानी b/2a को एक साथ + c/a = 0। फिर क्या करते हैं? जो बचा हुआ है उसका स्क्वायर LHS में भी जोड़ना है और उसका स्क्वायर RHS में भी जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? x² + 2 × x × b/2a, है ना। अब इसका स्क्वायर हमने LHS में भी जोड़ दिया और इसी का स्क्वायर हमने RHS में भी जोड़ दिया। याद करो, कल का सारा मेथड है, डिट्टो वही चीज। अब यहां से यहां तक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x + b/2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है?
प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, यहां बताओ, बी स्क्वायर बाई 4a², तो लिख देंगे बी स्क्वायर बाई 4a²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब बताओ, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एक तरफ और इसको उधर लेके चले गए, तो हो गया बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस सी बाई ए। कोई तकलीफ मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर जी क्या करेंगे सर जी, तो x प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों का एलसीएम तो आपको पता है क्या होने वाला है, 4a², तो यहां क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाएगा। अब अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट, तो लिखेंगे क्या, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने कल ही बताया था ना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a²। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया, कहा गया कि सर जी अब तो हो गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बिकॉज 4a² का रूट होगा तो क्या बाहर निकलेगा, 4a² का रूट 2a बाहर निकल जाएगा। अब यहां के बाद जरा इधर आ जाओ तुम लोग, है ना, वहां के बाद इधर आ जाओ, x प्लस बी बाई 2a, केस 1 मैं ले रहा हूं, केस 1 अगर बराबर है प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के, तो उस कंडीशन में मेरे को जो x मिला वो क्या मिला, माइनस बी बाई 2a, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यानी मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहां पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 2a हो गया, तो x का वैल्यू क्या मिला, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये x का वैल्यू मिल गया। ठीक है, जब प्लस था तो। इसी तरीके से जब केस 2, अब बताओ मैं केस 2 कहां ले लूं, केस 2 कहां लूं, चलो यहीं पे केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहां केस 2 ले लेते हैं, अगर x प्लस बी बाई 2a, केस 2 है, ठीक है, अगर x प्लस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बराबर होता, तो x की वैल्यू होती माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब देखो जरा, ये मैंने क्यों बताया, समझने की कोशिश करिए, एकदम आसान तरीके से मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो वो इसी रूप में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, यस सर, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसी रूप में लिखेंगे। और जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो किया, ठीक, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करने के बाद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे 2 हल मिला, रूट्स मिला। वो 2 रूट्स क्या था, एक तो ये मिला और दूसरा रूट मेरे को यहां मिल गया। ये 2 रूट्स मेरे को मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे श्रीधर आचार्य साहब ने क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक, चलो तो पहले इसको उतार लो, पहले इसको उतारो, फिर इसके बाद की कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूं। पहले यहां तक पूरा बढ़िया से उतारो, समझ के उतारना है। ठीक है, पहले इतना करिए कि समझ के आप इसको उतारिए, उसके बाद हम आपसे फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। पहले उसको उतारो, चलो फास्ट। आई होप आपने उतार लिया होगा। आइए, पॉज करके उतारना था, है ना, पॉज करो, पॉज करके आराम से उतारो। अब तुम्हारे उतारने के लिए मैंने अगर वेट करना चालू कर दिया मेरे बच्चों, तब तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी ना जी। अब देखो, चलो एकदम ध्यान से गौर फरमाइए। सर जी, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
तो श्रीधर आचार्य साहब के हिसाब से जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फॉलो करेंगे और इसका जनरल हल निकालेंगे तो मेरे पास दो हल आएगा। एक आएगा x बराबर -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, याद करो अभी अभी निकाले हो। और इसका दूसरा हल आएगा x बराबर -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें। अच्छा देखो, जहां पर अगर हम बात करें तो वेयर हमारा जो a है वो क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम बात करें b क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम बात करें c क्या है तो आप कहोगे कांस्टेंट टर्म। तो हमारे श्रीधर साहब ने कहा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर फॉलो किया जाए तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक ये और एक ये। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इस दोनों में ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, सिर्फ अंतर प्लस और माइनस का है। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं एक नए चीज को डिफाइन किया जाए जिसको कहा गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा गया? डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया गया डी से। किस चीज से? डी से। और ये डी क्या होता था? डी का वैल्यू होता था बी स्क्वायर -4ac। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्पेशल एक्सप्रेशन होता है, एक स्पेशल एक्सप्रेशन होती है बी स्क्वायर -4ac की। इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और ये डी से डिनोट होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें a होगा, b होगा, c होगा, तो हम उसमें एक स्पेशल चीज निकाल सकते हैं। उस स्पेशल चीज को कहा गया डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर इसको d कह दिया गया तो अब इस रूट को कहा गया कि हम इसको x ना कह के इसको अल्फा कहें, और मेरा फॉर्मूला होगा -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a। ये अल्फा हो गया। उसी तरीके से इसको कहा गया कि अब हम इसको बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बीटा। और बीटा का फॉर्मूला हो गया -b माइनस रूट d अपॉन 2a। और यहां से हमें पता चला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके रूट्स को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। उस फॉर्मूला को देने वाले थे श्रीधर आचार्य साहब, और उस रूल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट रूल भी कहते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको उसके रूट्स निकालने हैं तो अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस रूट d बाई 2a और बीटा का फॉर्मूला -b माइनस रूट d बाई 2a। अब बच्चों ने पूछा सर इसी को अल्फा ले सकते हैं? जरूरी नहीं है, तुम इसको अल्फा मान लो। अगर तुम इसको अल्फा मानोगे तो ये बीटा हो जाएगा, इसको बीटा मानोगे तो ये अल्फा हो जाएगा। समझ लो? तो वो अपने ऊपर है किसको अल्फा मानना है, किसको बीटा। लेकिन अगर इसको अल्फा मानते हो तो ये वाला अपने आप बीटा होगा, इसको बीटा अल्फा मानते हो तो ये वाला अपने आप बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आ गया। अब इसको उतार लो मेरी बातों को, फिर हम थोड़ा और कंक्लूड करते हैं। पहले इसको भी उतार लो, है ना? चलो फास्ट। आई होप आपने उतार लिया होगा। आ जाइए सरकार, अब क्या करना है सर? अब क्या कंक्लूजन करेंगे हम लोग? कंक्लूजन ये है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइजेशन मेथड मत यूज करो, इसमें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मत यूज करो, डायरेक्ट अल्फा बीटा का फॉर्मूला है। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट d अपॉन 2a और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस रूट d अपॉन 2a। बोलो क्लियर है? अल्फा बीटा निकल गया, रूट्स निकल गया। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है इसके, दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स निकल गया। अच्छा बताओ, जहां पे d क्या होता है? d होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब क्या हुआ जब ये फॉर्मूला आ गया तो इसके बाद लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कंक्लूजन निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर हम अल्फा को बीटा से जोड़ें तो क्या मिलेगा? देखते हैं, आओ जोड़ते हैं। -b
प्लस रूट डी अपॉन 2a, अल्फा को बीटा से जोड़े तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, दोनों को ऐड कर दिया गया। जैसे ही दोनों को ऐड किए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलेगा माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी ये दोनों टक टक कट गया तो आ गया माइनस 2b बाई 2a, तो ये दोनों कट गया, क्या आ गया माइनस b बाई a। तो यहां पे उन्होंने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। कैसा रिलेशन? कहा कि अब हम लोग बताएंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation, relation between roots of quadratic equation and the coefficients के बीच। तो पहला रिलेशन क्या आया कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो हमको मिलता है माइनस बी अपॉन ए। यानी हम कह सकते हैं शब्दों में कि सम ऑफ जो रूट होता है, सम ऑफ जो रूट्स होते हैं वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए। ये जोड़ने पे रिलेशन आया, ठीक है। तो हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन मिल गया। इसी तरीके से क्या किया गया, अब इन लोगों ने सोचा कि अगर हमने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसको भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं, क्या आएगा गुना करके देखा जाए। लेकिन उससे पहले तुम लोग इसको उतारो और मैं मार्कर में जरा इंक डाल लूं, ठीक है। चलो डू इट फास्ट, जल्दी करो। चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमको देखना है कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, एकदम सिंपल सा टास्क है। आइए अल्फा इंटू बीटा यही करते हैं। जब आपने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करने का सोचा, यानी आपने माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a को मल्टीप्लाई करने का सोचा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से, तो नीचे तो आपको मिल जाएगा 4a का होल स्क्वायर, ठीक। और ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये चीज मिलेगा। यानी आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस d, रूट d का स्क्वायर d होता है। अच्छा चलो बताओ d की वैल्यू क्या दे रखी है आपने दे रखी है सर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो क्या हो गया b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 4ac, और नीचे क्या हो गया मेरे बच्चों 4a स्क्वायर। ये दोनों कट गया। जैसे ही दोनों कटा 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये 4 कटेगा, a कटेगा, क्या आएगा बताओ c बाई a आ जाएगा। तो अगर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चों तो हमको मिलता है c अपॉन a। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होते हैं वो होता है क्या, तो कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका, ठीक। तो आपने दो रिलेशन निकाल लिया। कौन कौन सा रिलेशन, अगर अल्फा को बीटा से जोड़ेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और अगर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। यानी सम ऑफ द रूट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होते हैं। तो बुक में यही दो रिलेशन दिया होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिफरेंस ऑफ रूट भी पढ़ लेते हैं। यानी अगर अल्फा को बीटा
से घटाएंगे तो क्या मिलेगा। तो पहले पॉज करके इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट। चलिए आइए सर जरा सब्सट्रैक्ट करके देख लिया जाए कि घटाने पे क्या मिलता है। अपना तीसरा रिलेशनशिप देखें हम लोग, बुक में बस 2 ही दिया रहेगा आपको, है ना। आइए तीसरा देखते हैं। अल्फा को अगर बीटा से घटाओगे यानी -b + √d बाई 2a में से आपने घटा दिया -b -√d बाई 2a, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताओ, -b + √d --+b +√d बाई क्या आ जाएगा 2a। आप देखोगे b कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√d/2a, ठीक। तो ये टक टक कटा, क्या आ गया आंसर, √d/a आ गया। तो कभी भी अगर आप अल्फा में से बीटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, अल्फा में से बीटा को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है √d/a। क्या मिलेगा, √d/a। बोलो क्लैरिटी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखना है ये। अब एक बच्चा आया, बोला सर अगर हमने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया तब उल्टा कर दिए। चलो करके देखो, इसको उल्टा कर लो, यानी बीटा में से अल्फा घटाते हैं, ठीक है। तो जब बीटा में से अल्फा घटाओगे यानी -b -√d/2a में से सब्सट्रैक्ट करोगे -b +√d/2a, तो क्या होने वाला है, एलसीएम तो 2a ही होने वाला है। -b -√d +b -√d दोनों कट गए, क्या आएगा बताओ, -√d/a आएगा। तो सर आप कैसे कह सकते हैं, तो मैंने कहा कि अल्फा में से अगर बीटा घटाओगे तो +√d/2a आएगा, और अगर बीटा में से अल्फा घटाओगे तो -√d/a आएगा। तो आपको देखना है कि आप प्लस वाले में से घटा रहे हो कि माइनस वाले में से। थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पे रखना होता है ना, हल्का सतर्कता रखोगे आपको फायदा मिलेगा। बोलो क्लैरिटी है, तो ध्यान देना इस बात को। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक में 3 फॉर्मूले, 3 रिलेशन, कौन कौन से, अल्फा को बीटा से जोड़ेंगे -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा माइनस बीटा √d/a, ठीक है। चलिए सर थोड़ा सा और इसको उतारो पहले, फिर थोड़ी बातें और करें हम लोग। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हम थोड़ा सा तुम लोग को बता दें, ठीक है, सिचुएशंस बता दें कि क्या होता है, कैसे होता है ना। उसके बाद हम आगे की थोड़ी सी बात करेंगे। आज एक तरीके से देखो तो थ्योरेटिकल ही क्लास है। कल इस थ्योरेटिकल क्लास पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बट आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितना देर मेरा थ्योरी आज देना है मैं दे दूंगा, ताकि क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लीन हो जाए पूरी तरह से। आज क्वाड्रेटिक की कॉन्सेप्ट आपकी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, तब हम फिर पॉलिनोमियल पे मूव ऑन कर जाएंगे। देखो ध्यान से, सर जी अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स आएंगे, और 2 रूट्स कौन कौन से आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। हमको पता है अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, साथ साथ ये भी पता है कि अल्फा को बीटा से जोड़ेंगे तो -b/a आएगा। ये भी पता है कि अगर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आएगा, और ये भी पता है कि अगर अल्फा को बीटा से घटाएंगे तो √d/a भी आ सकता है और -√d/a भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। तो देखना पड़ता है किस में से किसको घटा रहे हैं। क्लैरिटी है ये चीज, कोई दिक्कत। अब सर अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा बराबर क्या, तो आप बताओगे -b +√d/2a, ठीक है, यही है। अच्छा एक बात बताइए, हम अगर आपसे पूछते हैं कि मेरा जो डिस्क्रिमिनांट है d, ये 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो क्या रूट के अंदर 0 से बड़ा जा सकता है? जी हाँ, रूट के अंदर 0 से बड़ा जा सकता है। तो अगर मेरे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो गया, यानी कि b² - 4ac 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरे जो रूट्स आते हैं यानी अल्फा एंड बीटा, ये दोनों के दोनों रूट्स रियल रूट्स कहलाएंगे। कैसा रूट कहलाएंगे? रियल कहलाएंगे। और रियल के साथ साथ
वो बराबर कभी नहीं हो सकते, वो रियल एंड अनइक्वल कहलाएंगे। तो अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, मींस इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाबू, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन इट्स रूट्स आर रियल यानी कि वास्तविक होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल माने बराबर नहीं होंगे। तो कभी कभी पूछता है कि बताओ अगर उसका रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, तो क्या बोलोगे, 0 से बड़ा बोलोगे। ये पहला कंडीशन है, ठीक। इस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या नाम देते हैं बताओ, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, नेचर क्या है रूट्स का, तो रियल हो गया और अनइक्वल। लेकिन अगर मान लो वही मैंने एक और केस बना लिया यहां पे कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाए, पट से 0 के बराबर हो जाए, तो अल्फा भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा और बीटा की भी वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो जाएगी, यानी यहां अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव discriminant equal to 0 then its roots are, तब उसके रूट्स रियल होंगे और रियल के साथ साथ इक्वल होंगे, यानी अल्फा बराबर बीटा होगा। रियल और अनइक्वल नहीं होगा, रियल और इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक कंडीशन ले लिया कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो भैया रूट के अंदर नेगेटिव चीज जाएगा क्या, नहीं। रियल नंबर में रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। मैं इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट तुम लोग को दूंगा, बहुत बढ़िया से दूंगा, पहले अभी बातें समझ लो। अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स मतलब हम लोग कह सकते हैं नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होगा। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया नेचर ऑफ रूट, कि आखिर रूट का क्या नेचर है और ये किसके बेसिस पे है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे है। तो हमको 3 नेचर मिला। क्या क्या मिला, मैं यहां पे कंक्लूड कर दूं, जरा यहां पे मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा तो रूट्स मेरे होंगे रियल और उसके साथ साथ होंगे अनइक्वल, ठीक है। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट है 0 के बराबर तो रूट्स होंगे रियल लेकिन उसके साथ साथ होंगे इक्वल। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट है 0 से छोटा तो रूट्स होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। और हम इक्वल अनइक्वल बोलते ही नहीं है, इमेजिनरी में इक्वल इनइक्वलिटी की कोई अभी फिलहाल बात आपको नहीं मिलेगी, तो हम कुछ नहीं कह सकते। बोलो कोई दिक्कत है तो समझ लो बात को। डी 0 से बड़ा रियल, डी 0 के बराबर फिर भी रियल, लेकिन डी निगेटिव तो इमेजिनरी। डी 0 से बड़ा अनइक्वल रूट्स आएगा, डी 0 के बराबर इक्वल रूट्स आएगा, है ना। तो ये हो गई नेचर ऑफ रूट्स की बात। समझ रहे हो बात को। अब इसको उतारो, फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, पहले इतना उतार लो। चलो फास्ट जल्दी करो। चलिए इसको भी अब मिटा दिया जाए। चलो कुछ छोटी छोटी बातें और हैं बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ठीक है। तो इसका एक रूट आ गया -b प्लस √d बाई 2a और एक दूसरा रूट आ गया -b माइनस √d बाई 2a। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो इसके हमने बहुत से कंडीशन देखे। कौन कौन से कंडीशन देखे सर? डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा वो कंडीशन देखा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर वो कंडीशन देखा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा वो कंडीशन देखा, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे कुछ छोटे और कंडीशंस हैं। कहता है कि अगर इफ d कोई परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, d कोई परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है।
तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट d कोई ना कोई नंबर होगा। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस केस में अल्फा बीटा कैसे रूट्स होते हैं? अल्फा बीटा आर रेशनल रूट्स। वो कैसे रूट्स होंगे? रेशनल रूट्स होंगे। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो अल्फा एंड बीटा आर रेशनल रूट। लेकिन इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है d, तो उस केस में देन अल्फा बीटा आर इरेशनल नंबर्स पढ़े हो वही इरेशनल रूट्स होंगे एंड अकर इन कंजुगेट, अकर इन कंजुगेट, अकर इन कंजुगेट। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो सोचो ना, तुम खुद ध्यान से देखो यहां पे, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट अंडर d कुछ होगा, कुछ होगा तो नंबर प्लस नंबर बाय नंबर एक रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये 3 हो जाए तो रूट 3 का निकालना पॉसिबल है नहीं, तो वो इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर हमेशा कंजुगेट में अकर करता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर 1 प्लस रूट 3/2 अल्फा है तो गारंटेड बीटा इसका कंजुगेट यानी 1 माइनस रूट 3/2 होगा। समझ रहे हो? तो कभी भी अगर आपको कोई इरेशनल रूट मिले, एक रूट, तो उसका दूसरा रूट पट से उसका कंजुगेट कर दो, तुमको क्वाड्रेटिक का दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक और समझते हैं, मान लो अल्फा बराबर तुमको मिला 2 प्लस रूट 5/5, तो बीटा कोई पूछ दे बीटा क्या होगा तो पट से बोलो 2 माइनस रूट 5/5, बिकॉज ये कैसा रूट है? इरेशनल। तो इरेशनल कैसा अकर करता है? कंजुगेट में, यानी अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस होता। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये बड़ी छोटी सी बात है, ये आपको जल्दी किताब में लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान से समझिए। देखो इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो सारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आज एक तरीके से बस थ्योरेटिकल क्लासेस है, थोड़ा छोटा क्लास है, इसको ध्यान से समझो, बस जो बता रहे हो उसको समझो, कंक्लूड करो, इसको रिवाइज करो। आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, आज एक तरीके से समझ लो रेस्ट है, बस तुमको ये रिवाइज कर लेना है जो मैंने बताया। ठीक है, चलो इसके आगे थोड़ा और कुछ बढ़ते हैं, है ना। चलो एक बार जरा हम तुम लोग को आज का क्लास कंक्लूड करा दे कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। सिंपल सा बात, सर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट्स को निकालने का, ध्यान से देखना, इसके रूट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता क्या है? तो अल्फा बराबर -b प्लस रूट d/2a और बीटा बराबर -b माइनस रूट d/2a, जहां पे d की जो वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। अब इस d के वैल्यू पे कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमने अल्फा को बीटा में जोड़ा तो -b/a मिलता है, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो c/a मिलता है, और अल्फा को बीटा से घटाए तो प्लस माइनस रूट d/2a रूट d/a आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ और बातें सीखी कि d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, d 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, d 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, d अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, और d कोई नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा। अब एक और मजेदार बात, लास्ट टॉपिक, लास्ट थ्योरी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। लास्ट थ्योरेटिकल क्लास है बाबू, बहुत छोटी सी बातें हैं यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखो। कोई क्वेश्चन हमने अभी नहीं किया है तो कोई घबराना नहीं है, हर बात पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। देखो ध्यान से, लास्ट क्या है, अगर मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, समझना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा। इसके 3 तरीके हैं। नहीं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो रूट्स निकालने का 3 तरीका, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, 3 अलग अलग मेथड है। तो ये अब कहा गया कि अगर रूट दिया हो, इफ रूट्स आर गिवन, देन हाउ टू
फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें, ठीक। तो क्या है उसका फॉर्मूला और क्यों है, यही है अपने आज का लास्ट टॉपिक। तो चलो देखो, मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और उसके बाद हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। बोलो, एकदम लिखा जा सकता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, अब आ जाओ देखो ध्यान से। सर एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस बी बाई ए एक्स है, इसको लिखा जाए माइनस माइनस बी बाई ए एक्स, और उसके बाद लिख दिया जाए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मेरे को बताओ, अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा होता तो अल्फा को बीटा से जोड़ते तो क्या मिलता, माइनस बी बाई ए मिलता। और अगर अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, सी बाई ए मिलता। तो अगर हम माइनस बी बाई ए के जगह अल्फा प्लस बीटा रख दें तो कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। और उसी तरह सी बाई ए के जगह अल्फा इंटू बीटा रख दें तब कोई दिक्कत एकदम नहीं। तो यहां रख देंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। अब ध्यान से देखो, अगर रूट्स दिया है, अगर अल्फा बीटा रूट्स दिया है तो उसको उससे इक्वेशन लिखने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक नोट बनाएंगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ quadratic equation then the equation is given by, किससे दिलाएगा, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या लिखोगे, सम ऑफ द रूट्स, यानी रूट्स का जोड़, फिर एक्स लगा दो, और प्लस क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 कर दोगे, इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। इसी को अगर इस तरह से लिखना है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, यानी अगर तुमको दे दे रूट्स क्या है तो भी आप निकाल सकते हैं। अब आइए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग चीजों को कंसंट्रेट करते हैं। देखो बेटा, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना था कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उस रूट्स का मतलब क्या है और रूट्स को कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने रूट्स को कैसे निकालते हैं पढ़ लिया। उसके बाद हमें पढ़ना था कि जो रूट्स आपने निकाले हैं उस रूट्स का कॉफिशिएंट के साथ क्या नेचर है, वो भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया। फिर हमने देखा कि जब रूट्स का कॉफिशिएंट के साथ नेचर है तो फिर हमने पढ़ा कि अगर रूट्स दिए हैं तब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट देखा और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे नेचर ऑफ रूट्स देखा। ठीक, लगभग आपकी 90% थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप हो चुकी है। बचा है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और उसके कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन, और अगर क्यूबिक का रूट दिया है तो उसके इक्वेशन कैसे बनाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये 2-3 चीजें बची हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उसको अभी ठंडे बस्ते में डालते हैं। कल से जो हमने आज पूरी थ्योरी पढ़ा, या 4-5 थ्योरी मैं तुम लोगों को पढ़ा दिया हूं, 4-5 थ्योरेटिकल पोर्शन, आज क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है। कल से एक टॉपिक पे जो भी हमने आज पढ़ा है उस पे बेस्ड जितना अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है उतना अच्छा वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। यानी कल से आज आपको कुछ होमवर्क नहीं है, बस इसी को रिवाइज करना है, बस इसी को जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो, बस नो मोर एक्स्ट्रा होमवर्क। क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कराया नहीं है, आपसे क्वेश्चंस होंगे नहीं, जब तक कराऊंगा नहीं तब तक बनाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, ना ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो कल से हम एक टॉपिक डालेंगे और उस टॉपिक पे बेस्ड
2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना दिन अपना लेक्चर चले उतने दिन में सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। यानी कल से आप पे होमवर्क का बर्डन बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप आज भर बढ़िया से रिवाइज कर लो, पूरी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो। जिनका अभी भी होमवर्क पीछे वाला ड्यूज है वो उस होमवर्क को, इसीलिए मैं आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, उसको क्लियर कर लो, ठीक है। और आज के लेक्चर के नोट्स को बढ़िया से उतारो। कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को मैसेज करो, हम उसको क्लियर कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।